अपने आप को ऊपर उठाना होगा। और जब तक आप अपने आप को उठाओगे नहीं, उस स्तर पर नहीं लेकर आओगे, तब तक आप राष्ट्र का निर्माण करने का काम नहीं कर सकते। हम किसी पार्टी का संविधान निर्माण नहीं कर रहे। पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत बड़ा अंतर था। पार्लियामेंट के डिस्कशन अलग थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का उद्देश्य अलग था। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से सोच रही थी। पार्लियामेंट जो है, सरकार जो है, अपनी सरकार को चलाने के लिए सोचती है। तो हम राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए सोच रहे हैं, तो थोड़ा अपने आप को ऊपर उठाओ। इन चीजों का अभाव है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जब रखा गया, पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा गया, उस समय भी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लंबा स्पीच किया, पहले स्पीच से लेके 26 नवंबर को 25 नवंबर को जो लास्ट स्पीच हुआ, सभी जगह बाबा साहब अम्बेडकर उनको उन चीजों को याद दिला रहे कि भाई ये चीजें करनी है। ये हक अधिकार तो हम लेकर रहेंगे ही, वो हम तो आपसे उसी आधार पर तो अंग्रेजों ने आपको ये सारी चीजें दी है। ये हक अधिकार तो लेंगे ही, मगर ये करते हुए एक राष्ट्र का निर्माण हम लोगों को करना है। उस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने आप को ऊपर उठाओ। अब जिस स्तर पर जिस चीजों के शिकार हो, उस घृणित मानसिकता से, उस घिनौनी मानसिकता से राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। और बाबा साहब अम्बेडकर बार बार उन चीजों को उनको याद देने का काम करते। कार्लाइल का एक उदाहरण बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, एडमंड फ्रॉड, बहुत सारे लोगों के वर्क के एग्जाम्पल बाबा साहब ने दिया, और कहते सत्ता देना आसान है, बुद्धि देना कठिन है। आज इस सत्ता